ईशावास्य उपनिषद का 14वां श्लोक। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशील देवादि को भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, वह विनाशील देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। उपनिषद कहता है कि संसार और भगवान हमें एक साथ करना पड़ेगा। संसार का व्यवहार भी निभाना पड़ेगा और परमात्मा का परमात्मा भी निभाना पड़ेगा। अगर संसार को आप पूरी तरह छोड़ दिए तो जीवन यात्रा पूरी नहीं होगी। जीवन में जो चाहिए आवश्यकता भी नहीं मिल पाएगी। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिपति सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण यानी स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुणगण विभूषित है। इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता पितर मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं, सभी विनाशील क्षणभंगुर जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है, तथापि इनमें जो सत्ता स्फूर्ति तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत के चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीति अर्थात इनकी यथायोग सेवा पूजा आदि करने के लिए शास्त्रों ने आज्ञा दी है और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य अलौकिक तथा पारलौकिक देव पितृ आदि लोगों के भोगों में आसक्त न होकर कामना ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथायोग शास्त्र विहित सेवा पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीव यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके अभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्यु में संसार सागर से तर जाता है। विनाशील देवता आदि की उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इसमें तत्व की बात क्या है? जैसे संसार की जीवन यात्रा है, ज्योतिष में भी लिखा है ग्रह अधीनम जगत सर्वम मंत्र अधीनस्य सर्वे ग्रह। कहते हैं यह जगत ग्रहों के अधीन है। ऐसी कोई जड़ चेतन में घटना नहीं, परिस्थितियों में या मनस्थिति में कोई घटना नहीं जो ग्रहों के द्वारा न संचालित होती है। ग्रहों को भी देवता ही कहा जाता है। वरुण अग्नि सभी संचालन करते हैं। फिर पितर भी हैं हमारे, जिस कुल में जन्म लिया पूर्वज हैं हमारे, तो इन सब से हमारा संसार चलता है। ये सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल जगत के चीज़ों का नियमन करते हैं, तो इनको अनुकूल बनाने के लिए इनका मंत्र जपना होगा, क्योंकि मंत्र के अधीन ग्रह है। अगर हम ग्रहों को छोड़ दें, पितरों को छोड़ दें तो बात नहीं बनेगी। जीवन में जो सुख सुविधाएं मिलती हैं और दुख दुविधाएं दूर होती हैं, उनके लिए हमें सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। संसार की चीज़ों से हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। जैसे परिवार में रहते हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते, पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। आप मृत्यु को पार करते हैं यानी कर्म को पार करते हैं, कर्म की रेखा को पार करते हैं तो संसार से होकर ही पार करते हैं। जब तक संसार में है तो थोड़ा कम या ज़्यादा निभाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ संसार को ही निभाते रहें तो फिर अगला कोई लक्ष्य जीवन का उद्देश्य फिर नहीं रह जाएगा। तो संसार में रहते हुए सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने हृदय में भगवान को बिठाना होगा। भगवान में भी लौ लगानी पड़े, नहीं तो इस संसार के भटकन का कोई इलाज नहीं है। ये भटकन हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो भगवान और संसार एक साथ करने पड़ेंगे, यानी संभूति और असंभूति। संभूति अर्थात परमात्मा जो विनाश से पर है, और जो क्षणभंगुर है असंभूति, तो सब साथ साथ करने पड़ेंगे। रोटी क्षणभंगुर है परंतु भूख लगी तो खाना तो पड़ेगा। क्षणभंगुर कह देने से काम नहीं चलेगा। हम सन्यासी हैं, काम नहीं करते हैं, तब भी 3 घर भीख मांगनी पड़ेगी। तो असंभूति को महत्व देना पड़ेगा। रोटी मिलेगी कैसे? अब एक आध लोग को छोड़ दें जिन्हें भगवान ने विमुक्त कर दिया है।